He's saying at his age he's still learning. He's done everything. There's nothing that my dada has not done in his lifetime. घर पे हम सब इमोशनली इमोशनल हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, बट वो हम मेरा परिवार ही ऐसे है. And I've grown up in this household. I am fortunate enough that I have such lovely members of my family and such amazing support they were. आपका ड्रीम रोल किस तरीके का है? अर्जुन में जो पापा ने किया था वो मेरा ड्रीम रोल है. पापा तो यही कहते कि देखो ये एक लाइन है कि बहुत ऊपर नीचे होने वाले, कुछ सीधा नहीं है, बट आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना होगा. हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे पल पल, और ऑब्वियसली डिडंट डू दैट टाइप ऑफ वर्क, बट देयर वर थॉट्स इन माई हेड. बट इफ़ यू सकम टू नेगेटिविटी आप कभी आगे नहीं जा पाओगे. यू माइट हैव द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ सक्सेस, बट देन यूल हैव द मोस्ट लो पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ ऑफ द लो. बट इतना में आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यू नो योर ओन सेल्फ वैल्यू, योर सेल्फ रिस्पेक्ट. मुझे देखो, मैं अब तक फाइट कर रहा हूँ. हाय, दिस इज करण देओल एंड नाउ यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ और आज हमारे साथ बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड फैमिली देवल्स के, जो कि बहुत ही सिंपल, इमोशनल लेकिन बहुत ही मासूम और शर्मीले हैं. मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो हैं करण की. करण, जिनकी पहली फिल्म को, उनके एक्टिंग को, उनके रोल को आप लोगों ने पसंद किया, पल पल दिल के पास में, और अब वो बड़े ही अलग और अनूठे अंदाज में दिखाई देंगे वेले में, वेलेपंती के साथ. वेलापंथी के साथ. करण, हाउ आर यू? अरे आई एम गुड यार, हाउ यू? इट्स जस्ट really good to be interacting with you again. जी. And we're giving this opportunity. Cinemas are open again, so touchwood times are better than what they were earlier. और करण, आपके फैंस, आपके जितने चाहने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पहली फिल्म आई, उसके बाद लंबा गैप हो गया. अनफॉर्चुनेटली वो लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पाए, काम भी हो नहीं पाया. तो लकली अनफॉर्चुनेटली नाउ अभी सब कुछ खुल गया है, सिनेमाज ओपन है. तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वेट, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय मी in this different role, I would say. Yeah, I'm sure. और पहली फिल्म में एक्शन, रोमांस सब कुछ दिखाई दिया. इस फिल्म में वेलापंती, जैसा मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी यूनिक है, कॉमेडी वाला अवतार है. ये स्क्रिप्ट चुनने के पीछे क्या कारण था? मैं ऑलवेज अपने आप को कहता था कि पता है, जब तक स्क्रिप्ट एक्साइट ना करे, जब तक कैरेक्टर आपको एक्साइट ना करे, तो एज एन एक्टर आप 100% नहीं दे सकते. तो ये थोड़ा सा अलग सा था. साउथ फिल्म की, तेलुगु फिल्म की रीमेक है ब्रोचे वेरूरा. तो पहले मैंने ब्रोचे वेरूरा देखी, और वो देख के आई वॉज कम्प्लीटली टेकन बैक बाय द फिल्म. आई लव द कैरेक्टर, आई लव द सब्जेक्ट. तो एक एक्साइटमेंट था, और एन एक्टर टू स्टेप आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन इज़ व्हेन यू ग्रो. तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए. सो आई वाज लाइक आई विल टेक दिस एंड लेट्स सी. अनफॉर्चुनेटली देवन जो डायरेक्टर है इस पिक्चर ने मेरे साथ बहुत वर्कशॉप की है, लाइन्स पे काम किया, और जब तक हम सेट पे शूट करने गए, हम बस सीन के साथ फन कर रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस कैरेक्टर में घुस चुके थे. तो बहुत ही मज़ा आया मुझे. जी. रियल लाइफ में जो हम करण को देखते हैं और ये जो राहुल है, जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, कितना फ़र्क है और कितने सिमिलर हैं वो दोनों? 50% में बोलूँगा, इतना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो 12 4 बार फेल हुआ है, जो मैं हुआ नहीं हूँ. मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट ठीक था, पास किया मैंने. फेल कभी हुआ फेल कभी जस्ट पासिंग हुआ स्कूल में. तो और फिर वो अपने दोस्त के साथ मस्त रहता है, उसका बेस्ट फ्रेंड रैम्बो है, तो उसके साथ रैम्बो भी 4 बार फेल हुआ है 12th में. तो वो दोनों सेम टू सेम. और फिर राजू है, वो सिर्फ 12th में 2 बार फेल हुआ है. तो ही लुक्स अप टू अस. हम उसके लिए रोल मॉडल है, जो आइडियली रोल मॉडल होना नहीं चाहिए. बट इन तीनों बिल्कुल वेले है, अपने दुनिया में मस्त है, स्कूल जाने के अलावा वो सब कुछ करते हैं. तो बट प्रॉब्लम क्या है, ये कभी 3 स्टेप्स आगे सोचते नहीं है. जैसे हम बैठे, अच्छा ये कर लेते हैं, और उसके रिप्रकशंस के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि वो उसी जोन में रहते हैं. तो मैं ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बताना चाहता. जब भी आप देखोगे उसके ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है कि ये वेले के लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. तो सेट पे तो काफ़ी मस्ती होती होगी, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें अभय भी हैं. हाँ, चाचा भी है, चाचा भी है. सेट में तो बहुत फन होता था. एक सीन था, आन्या को मुझे मिलना था स्टेयरकेस पे, तो मैं ज़्यादा स्पीड में भागा था, मैं स्लिप होके उधर गिर गया. आन्या इधर, मैं ऐसे इधर नीचे फ्लोर पे. तो वो एक फनी मोमेंट था. जोश में मैं
तेज़ी में थोड़ा ज़्यादा फास्ट में भागा था, तो वो एक फ़नी मोमेंट था। हम बहुत चीज़ें किए, जैसे शॉट के बीच में हम तीनों लूडो खेलते थे। मतलब वेलापंथी, हम कैरेक्टर में इतने घुस गए थे कि हम ऐसे ही थे सेट पे। डायरेक्टर ने बोला कि एक आया तो दोनों पीछे ही हो गए, हम साथ में ही चलते थे सब जगह। तो बहुत फन आया यार उनके साथ। वो भी बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड एक्टर है, आन्या सिंह, सावन सिंह प्रेमी, विशेष तिवारी। I would like to give a big shout out to them because they really helped me a lot during the shoot. ये फिल्म करते हुए स्कूल टाइम के मेमोरीज कुछ याद आई? नहीं, बहुत याद आई यार, बहुत याद आई, क्योंकि स्कूल में हम क्या नहीं करते थे उस उम्र में। तो देखते नहीं कि आगे रिपरकशंस क्या होगी। तो स्कूल में तो बंक आप भी किए होगे, मुझे पता नहीं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल करते हैं, सब कोई करता है। मैंने भी किया है। तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई थी ये स्क्रिप्ट जब भी शूटिंग करने के वक्त, स्पेशली जब भी हम वो स्कूल स्टूडेंट्स बने और वो सीन्स कर रहे थे, बहुत नॉस्टैल्जिया आ गया था। कोई ऐसी बदमाशी जो स्कूल में की हो बंक करने के अलावा, जो याद आई हो जब शूट कर रहे थे फिल्म? जैसे वो नर्स के स्लिप होते ना घर जाने के लिए, तो मैं वो फौज किया था एक बार प्रिंटर में कॉपी, और वो मैंने सिग्नेचर भी मैंने नकली करके, उन्होंने देखा नहीं, मैं घर चला गया, बट मम्मी ने मुझे बहुत डांटा घर पे तो ये मैंने किया था। वेलेपंथी की बात हो रही है, मतलब खाली जो होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। हालांकि पिछले 1.5-2 साल में जब से पेंडेमिक आया है, पहली फिल्म के बाद आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, जो कि हम देखे हैं। आपको वर्कआउट करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए काफ़ी देखा है। क्योंकि बॉक्सिंग तो अभी इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई वर्कआउट रिजीम, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करने लगा। क्योंकि अगर मैं जिम ना करूँ ना, मेरा दिन ठीक से नहीं जाता। तो एक वो स्ट्रेस ब्रेकर, रिलीवर है मेरे लिए। और मैंने अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स भी किए थे। तो जितना एज एन एक्टर योर बॉडी इज़ योर टूल, सो हाउ मच यू कैन ओन योर क्राफ्ट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आई थॉट कि चलो रॉकी, यू गॉट दिस टाइम, लेट्स जस्ट go for it and see what more, work on your weaknesses, because your strengths are your strengths, but it's very important to work on your weaknesses, so let's go for that. God has given you this time to do this, so make use of it. डैड से, ग्रैंड डैड से, क्योंकि वो लोग इतने लेजेंडरी एक्टर हैं, इतना प्यार मिलता है लोगों का, हम खुद हर कोई उनके फैंस हैं। किस तरीके के एडवाइस मिलते हैं, टिप्स मिलते हैं आपको? पापा तो यही कहते हैं कि देखो, ये एक लाइन है कि बहुत ऊपर नीचे होने वाले, कुछ सीधा नहीं है, बट आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना होगा। यू माइट हैव द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ सक्सेस, बट देन यूल हैव द मोस्ट लो पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ ऑफ द लो। बट इतना में आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यू नो योर ओन सेल्फ वैल्यू, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे देखो, मैं अब तक फाइट कर रहा हूँ, मैं कभी हार माना है नहीं। तो मुझे एक रोल मॉडल लो आप, और कभी ज़िंदगी में गिव अप मत करो यार। और एज आई वुड से, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्सिंग मैच, वन राउंड यू माइट फॉल डाउन, बट नेक्स्ट राउंड you get back up and just go at it, yeah, because your hard work will define who you are. And as an actors, our work is in our hands, so we only have to improve ourselves, because as actors we grow every day. हमारी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती। और दादू, जिनको आप बड़े पापा भी कहते हैं, उनकी तरफ से क्या एडवाइस मिलती है? वही कहते कि उनके उम्र में, with all his achievements, he's still learning. He's saying at his age he's still learning. He's done everything. There's nothing that my dada has not done in his lifetime. So he's like an actor's like a sponge. Like we're sitting right now. Yeah. Maybe I will portray a character that is similar to you. So absorb everything around you. पहली फिल्म में करण, आपके रोल को, आपकी मेहनत को लोगों ने पसंद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा नहीं कर पाए। वो जो फेलियर है, आपने एक पहली फिल्म देखा, वो उसने किस तरीके से इफेक्ट किया आपको? Obviously mentally हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे पल पल, और obviously didn't do that type of work, but there were thoughts in my head, but if you succumb to negativity, आप कभी आगे नहीं जा पाओगे। तो use that as a fuel to your fire, use that to push yourself to 200%. एक fire was lit into me, a different energy to go out and prove myself. So if it wasn't for Pal Pal, I would not be sitting with this energy right now. Pal Pal will always be a emotional and something that I'm proud of, regardless of the outcome, but it will shape who I've become right now. नाइस, या। और मतलब वो, क्योंकि कोर आपका वैसा है, देओल्स के बारे में जैसे बोलते हैं, हम इतने सिंपल हैं लेकिन इमोशनल लोग हैं। हाँ, वो तो आप कितने इमोशनल हैं? हाँ, मैं तो घर पे हम सब इमोशनल हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ।
बट वो हम मेरा परिवार ही ऐसे है एंड आई हैव ग्रोन अप इन दिस हाउस होल्ड आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव सच lovely members of my family and such amazing support they were to me during my difficult times and I'm ever grateful for them क्योंकि मेरे परिवार के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. और धर्म सर तो सोशल मीडिया पे आजकल इतने एक्टिव रहते हैं। हाल फिलहाल में एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था आपके साथ, जो इमोशनल पोस्ट था। किस तरीके से देखते हो और आप कितना एक्टिव रहते हो इस पे? अभी तो मैं आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्टिव nowadays but he surpassed me यार. I should learn from him. Seriously, his Instagram is filled with way more life than my Instagram is. So now I definitely will compete with him. And he's motivated me to be a bit more social media active. एंड अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें आपने अलग तरीके का किरदार निभाया है। अब ये लोग चाहते हैं कि एक्शन किया है फिर से, क्योंकि आप लोग के, क्योंकि डेविल्स के बारे में जब बात होती है तो एक्शन, वो मैचो इमेज, वो सब निकल के आती है। See, I would love to do an action film, but character or role it has to be right. क्योंकि until the script is right and the character is right, there's no point of doing a subject. But I hope कि such a subject comes my way because I would love to do it. Seriously, I would love to do it. So let's see. Hopefully next time I'm sitting with you, we'll be talking about that. डेविल्स ने कभी नेगेटिव अवतार नहीं लिया है। आजकल एंटेगनिस्ट और ये सब बहुत ज्यादा चलते हैं, वो ग्रे कैरेक्टर शेड जिसमें हो। अगर करण आपको वैसा कोई रोल मिलता है, आप एक्सेप्ट करो? I would love to do it here. See, that's the amazing thing about an actor is that you get to portray different characters जो आप आम जिंदगी में नहीं कर सकते. तो I would love to do it here, seriously. आपका ड्रीम रोल किस तरीके का है? अर्जुन में जो पापा ने किया था वो मेरा ड्रीम रोल है. और आप मतलब मंजिल क्या है, आपको सपना क्या देखते हो, कहाँ पहुँचना है? मुझे पता नहीं यार. It's all up to God and let's see where I go. I will continue to work hard. So let's see where my career takes me 10 years down the line. और लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो सब डेविल्स एक साथ फिल्म में आए, अब आप थर्ड जनरेशन है, क्या अपने 2 या किसी ऐसी फिल्म में सबको एक साथ देख पाएंगे? अपने 2 में हम अभी काम कर रहे हैं, तो होपफुली स्क्रिप्ट लॉक हो जाए और होपफुली अगले साल यू विल सी अस ऑल टुगेदर. क्योंकि टू शेयर अ स्क्रीन प्लेस विद योर फैमिली, especially with these uncertain times, will be a dream come true यार. So let's see. और वो भी क्योंकि पहली फिल्म को इतना पसंद किया गया है उसके, तो सीक्वल जब आएगी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा अच्छी बने. Oh, I'm sure. Once we get down to it, I'm sure it will be as good as the first. और डैड अभी भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं और गदर 2 हर तरफ अब बज़ में है. बज़ में है, हाँ. किस तरीके से आप उसको देखते हैं? नहीं, because growing up, डैड मेरे लिए रोल मॉडल थे यार. And who does better action than him? To see him come back in that role, in that image, क्योंकि when I saw a picture the other day, he looks the same. He doesn't look like he's aged. As soon as that उन्होंने एक picture डाला Instagram, ऐसे ही दिख रहे थे जब ही पहली गदर बनी थी. तो it was a very emotional and happy moment for me because I wanted to see dad on screen and I've been pushing him to go back on screen and it's really lovely to see him get back at it. और सनी सर के साथ मैंने फिल्म में भी काम किया है, घायल वंस अगेन में डायरेक्शन में था. He's so disciplined, टीटलर हैं, सुबह सबसे पहले खुद ड्राइव करके आते हैं. वो सेट पे पहले ही आते हैं. आप उनके वो डिसिप्लिन से, उनके इन ट्रेड से क्या सीखते हो? नहीं, क्योंकि ये सेट पे जब भी मैं था, मैं हर बार पहले ही था सेट पे. तो डायरेक्टर ने बोला, I said all this comes from dad. I said it is my responsibility as an actor since I am taking money for this job to do my utmost. So it is my responsibility to be there before everyone. It's my responsibility to give 200% until we are done with the shoot. It's my responsibility because without the set, the crew and the unit people, who am I here? We're all a part of one ship. We are all a part of one unit. So there's not one person that's leading the charge. It's the whole set together. Wow. और अभी के जनरेशन की जो एक्ट्रेस हैं, जो फीमेल लीड्स हैं, किसके साथ आप पेयर होना चाहते हो? सब एक्सट्रीमली टैलेंटेड है यार. किसी एक को चुनना हो? नहीं, मैं ऐसा कोई एक है नहीं, but fortunately whoever would want to work with me, I'll be fortunate enough to work with them. Thank you so much करण for talking to us. और आपकी मेहनत दिख रही है और जिस तरीके से आप रिस्क ले रहे हो रोल के मामले में, पहली फिल्म में अलग अवतार, अभी अलग, और आगे भी आप जिस तरीके से आपके एम्बिशंस हैं वो कमाल हैं. होप हमने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है वो आपको पसंद आई. No, it was a lot of fun. Yeah, thank you so much. Thank you so much.